हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रामसर साइट्स। रिसेंटली अभी 15 अगस्त को 5 न्यू रामसर साइट्स जोड़े गए हैं इंडिया के लिस्ट में। सो अब प्रेजेंट में इंडिया के पास टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रामसर साइट से और 75 जो रामसर साइट्स हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये वेटलैंड होता क्या है, ओके। सो किसी भी मॉइस्चर वाली भूमि या प्लेस को हम क्या कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे। तो कहीं पे भी आप किसी प्लेस पे ना पानी देखो, नमी देखो, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं ना, वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगी, पानी मिलेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना पानी से ही घिरा रहता है, यानी कि इसमें बहुत ही कम ऐसा रहता है कि ये सूखा रहे। मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको पानी से ही ढका हुआ मिलेगा, ठीक है। सो एन एरिया विथ मॉइस्चर और मार्शी लैंड इज कॉल्ड अ वेटलैंड. Actually, wetlands are the areas where there is a plenty of moisture and it has many benefits too. ओके, सो ये जो wetlands होते हैं इनके बहुत सारे benefits भी होते हैं। तो benefits में क्या, ये water pollution को भी कंट्रोल करते हैं, राइट। सो wetlands हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस अर्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, राइट। और एक वेटलैंड जो है ना, ये एक ऐसा एरिया रहता है जो पार्शियली और फुली कवर्ड रहता है वाटर से, अभी हमने देखा। और इसमें इंक्लूड होता है रिवर, लेक्स, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स, राइस फील्ड, मैराइन एरिया, पॉन्ड एंड रिजर्वियर। सो जो भी आप नमी भूमि वाला क्षेत्र देखो ना, वेटलैंड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वेट से समझ में आ रहा है गीला यानी कि मॉइस्चर, यानी कि वो क्या है जिसमें पानी हो, ओके। सो वेटलैंड हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि वेटलैंड्स आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके। सो वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर ना एक बहुत बड़ी मात्रा में फूड वेब का निर्माण करती है, यानी कि खाद्य जाल का निर्माण करती है, और इसी वजह से ना ये पानी को पॉल्यूट होने से भी बचाती है। अब बहुत सारे जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पानी में पाए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फूड वेब के थ्रू एक दूसरे को खाते रहते हैं, जिससे कि पानी क्लीन भी होता रहता है। तो पानी को क्लीन करने का एक ये भी वजह है वेटलैंड, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो एक फूड चेन का निर्माण करती है, फूड वेब का निर्माण करती है, जिससे वो एक दूसरे को खा लेते हैं और वाटर पॉल्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है, राइट। अब ना इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। तो आपको याद रखना है कि वेटलैंड का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, ठीक है। अब वेटलैंड को ना किडनी ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो इसका अदर टाइटल, अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि किडनी ऑफ लैंडस्केप किसको कहा जाता है, ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, वेटलैंड को कहा जाता है। अब किडनी क्यों कहा जाता है, तो जिस प्रकार ना जो हमारे बॉडी का जो वाटर है, किडनी उसको प्यूरिफाई करती है ना, तो उसी प्रकार से ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये भी वाटर साइकिल की हेल्प से जो भी पॉल्यूशन होता है वाटर का, उसको ये ओवरकम करता है, कम करता है, प्यूरिफाई करता है, यानी कि साफ रखने में मदद करता है। कौन? वेटलैंड करता है, ठीक है। तो कोई भी आप जब जगह देखो नमी वाले क्षेत्र को, हम उसे क्या कहते हैं ना, वेटलैंड कहते हैं। बस सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। क्या क्या इसको कहा जाता है, तो उसको सुपर मार्केट कहा जाता है, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट एंड किडनी ऑफ द लैंडस्केप। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। अब है कि इंटरनेशनल एफर्ट फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। अब इन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए आखिर इंटरनेशनली और नेशनली क्या क्या कन्वेंशन बनाए गए, तो इसे अब हम देखते हैं। सो ऑन February 2, 1971 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज साइंड दिस ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड इन रामसर, ईरान। हेंस वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑर्गेनाइज ऑन दिस डे, ओके। सो 2 फरवरी 1971 को ना बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। कहाँ पर? रामसर, ईरान में, ठीक है। किसके लिए? वेटलैंड्स के लिए। तो इसी दिन से 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। कब ये कन्वेंशन साइन हुआ? 2 फरवरी 1971। अब हम कैसे इसको ध्यान रखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है ना, 2 फरवरी 1971 को ये पहली बार ट्रीटी सबने साइन की थी, ठीक है। तो हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे, पहला कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हम पढ़ क्या रहे हैं, वेटलैंड पढ़ रहे हैं ना। तो वेट यानी कि गीला, और गीला मतलब क्या होता है, बारिश। बट बारिश में ना भीगना तभी मज़ा आता है जब साथ में कोई एक इंसान हो, है ना। तो जब साथ में कोई भी एक इंसान हो, तो साथ में एक यानी कि 7/1 1971, ओके। सो 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था, ओके। अब जब साथ में कोई एक और आ गया ना, तो 2 लोग हो गए, और 2 लोग हो गए तो भाई बस फिर मौसम भी बिल्कुल फैबुलस लगेगा, फैब लगेगा। सो 2 फैब, ओके। सो 2 फैब 1971 को
डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी पे साइन किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस कन्वेंशन केम इनटू एक्शन ऑन 21 दिसंबर 1975। ओके, सो ये तो था कि लोगों ने साइन कर दिया, सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया, बट ये लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ सही तरीके से, 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। तो 4 साल बाद ये प्रॉपर तरीके से लागू हुआ। हमें याद रखना है 21 दिसंबर। तो उन्होंने अपनी रजामंदी कैसे शो करी, किस दे के, ठीक है। तो हमें इसे ऐसी तरीके से याद कर लेना है, किस दे के, यानी कि 21 दे, ओके, सो दिसंबर हो जाएगा। तो 21 दे 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हो गया था, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको याद रख लेना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन 1 फरवरी 1982। अब 1 फरवरी 1982 को इंडिया इसका पार्ट बना, ठीक है। तो इसे कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है, इसमें -1 करना है और +1 करना है, ओके। जो मेन फर्स्ट डेट थी ना, उससे -1 और +1, तो -1 किया तो 1 फरवरी पे पहुंच गए, +1 किया तो 82 पे पहुंच गए, यानी कि इंडिया इस रामसर कन्वेंशन का कब मेंबर बना, 1 फरवरी 1982 को, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पहला कहाँ पे हुआ था, ये तो ये हुआ था रामसर ईरान में, है ना। तो भैया जब हम वेट हो जाते हैं ना, तो जब हमारा मन नहीं करता वेट होने का, तो हम तुरंत रन करते हुए घर जाते हैं। तो रामसर ईरान, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर स्थल पड़ गया या रामसर साइट्स पड़ गया, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन रामसर साइट्स। सो भारतीय जो रामसर स्थल है उनके बारे में अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ना इसमें कि इंडिया हैज़ अ टोटल 75 रामसर साइट्स, ओके। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के पास अब टोटल कितने रामसर साइट्स हो गई हैं, 75 हो गई हैं, ठीक है। अब 75 हो गई है ना, तो जब लागू हुआ था, कब हुआ था लागू, 1975 में। तो बस इंडिया में भी अब कितने हो गए, टोटल 75 साइट्स हो गई, ठीक है। और कितना टोटल एरिया कवर कर रहा है ये, 1,32,677 हेक्टेयर। इंडिया का ये फर्स्ट रामसर साइट किसको डिक्लेयर किया गया था, चिल्का लेक को उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क को राजस्थान में, ठीक है। सो चिल्का लेक एंड केवलादेव जो राजस्थान में है, इन दोनों को इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब चिल्का लेक है उड़ीसा में, आप लोग जानते ही हैं, बट अगर याद करना चाहे तो हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे, चिल्का लिखा है ना, तो चिल कहते हैं ना यार, चिल कर यार, गुस्सा वुस्सा मत कर, चिल कर, गुस्सा मत कर, तो गुस्सा उड़ीसा, तो उड़ीसा में है, ठीक है। अब केवला देव लिखा है ना, कहाँ पे है, राजस्थान में। तो केवला देव यानी कि केवल देव, तो केवल देव के पास पहले कौन जाते थे पूजा करने, सिर्फ राजा लोग ही ना अलाउ थे जाना, तो राजा यानी कि राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज रेणुका वेटलैंड। तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है इंडिया में, रेणुका वेटलैंड है, और ये कहाँ पे है ना, हिमाचल पे है, ठीक है। तो बस आपको नाम से याद रखना है ना, क्या लिखा है ना, रेणु, तो रेणु से कह रहे यार चल यार चल, तो रेणु चल। तो रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है इंडिया का, ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी, 14। सो इससे पहले ना उत्तर प्रदेश के पास थी 10, बट अब किसके पास हो गई हैं, तमिलनाडु के पास हो गई हैं 14 रामसर साइट्स, और इसकी वजह से ये हो गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स वाला स्टेट, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स किसके पास हो गई हैं, अब तमिलनाडु के पास, कि किसको ओवरटेक किया है, उत्तर प्रदेश को। सो उत्तर प्रदेश आ गया आप सेकेंड पोजिशन पे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रामसर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के रामसर स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ओके। तो अभी हमने नेशनल पढ़ा था जो इंडिया के थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के, ओके। सो वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट कोबर्ग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया 1974, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप को घोषित किया गया था 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट रियो नेग्रो इन ब्राज़ील 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर। सो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल ब्राज़ील में रियो नेग्रो है, ओके। थर्ड पॉइंट है, कंट्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम विथ 175 साइट्स। रामसर साइटों की अधिकतम संख्या वाला देश कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है, ओके। लार्जेस्ट एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन कौन है, बोलीविया, ओके। सो रामसर सम्मेलन संरक्षण के तहत जिसने सबसे बड़ा क्षेत्र कवर कर रखा है कौन है, वो बोलीविया है, ठीक है। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, वर्ल्ड का फर्स्ट बोल रहा है ना, तो फर्स्ट रामसर साइट कौन है,
कोबर्ग पेनिसुला, वो भी कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। अब कोबर्ग लिखा है ना, तो कोबर्ग तो क्या समझ में आ रहा है, कोबर्ग यानी कि बर्गर। ओके, सो आप किसी को बर्गर सर्व करने जा रहे हो, यानी कि जब आप कहीं बर्गर खाने जाते हो ना, तो आपको सर्व कैसे होता है, ट्रे में होता है ना, ट्रे में। तो ट्रे यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कब, 1974 में। ठीक है, सो 1975 में पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही, 1 साल पहले ही हो गया। ठीक है, तो 1 साल पहले ही इसको वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लार्जेस्ट रामसर साइट। अब लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट रामसर साइट अगर होगा तो यानी कि उसकी ग्रोथ भाई अच्छी खासी होगी, तभी तो वो लार्जेस्ट है। तो ग्रो यानी कि नेग्रो, नेग्रो यानी कि रियो नेग्रो। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स किसके पास होंगी भाई, जो यूनाइटेड रह के रहता होगा, है ना, जिसके वेटलैंड्स ना आपस में यूनाइटेड हो। तो यूनाइटेड हो यानी कि यूनाइटेड किंगडम विथ 175 साइट्स। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया किसने कवर किया, बोलीविया ने कवर किया। अब लार्जेस्ट एरिया ना, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो अगर कोई पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा बोलेगा तो एक बहुत लार्ज एरिया में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, है ना, जो बहुत बोलेगा, तो बोलेगा यानी कि बोलीविया हो जाएगा। ठीक है, सो रामसर सम्मेलन संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, बोलीविया है। ओके, याद रखना है आपको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट्स, ओके, और उनके लिस्ट। सो फर्स्ट है उड़ीसा। सो उड़ीसा में है 6 रामसर साइट्स। ठीक है, सो उड़ीसा का चिल्का लेक और जो केवला देव है ना, उसको मिला है रामसर साइट्स का दर्जा। ओके, कब मिला था, 1981 में मिला था, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो पहला इंडिया का किसको मिला था रामसर साइट्स का दर्जा, चिल्का लेक और केवला देव को। ठीक है, तो चिल्का लेक लिखा है ना, तो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, इसे कैसे ध्यान रखना है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो ना। दिशा लिखा है ना, तो उड़ीसा, तो दिशा यानी कि हमें ना डिश से रिलेट करना है, किससे, डिश से। ठीक है, क्या लिखा है, चिल्का, तो छिलका, तो छिलका हम कब निकालते हैं सब्जी का, जब हमें कोई डिश बनानी होती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, चिल्का लेक कहाँ का, उड़ीसा का। नेक्स्ट है भीतरकनिका मैंग्रोव। ओके, और ये 2002 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो राइट साइड में इनकी क्या लिखी है, अब इनको इंक्लूड किया गया रामसर साइट्स में। नेक्स्ट है भीतरकनिका, तो भीतर यानी कि अंदर, तो अंदर ही जाके तो डिश बनती है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव भी कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट है हीरा कुंड रिजर्व। अब कुंड लिखा है ना, तो क्या कह रहे हैं भाई, उससे ही अच्छी अच्छी डिश मिलेगी जो मस्त कुंड में नहा के आएगा। तो कुंड, हीरा कुंड कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट है टेमपारा लेक, और ये भी कहाँ पे, उड़ीसा में। अब टेमपारा लिखा है ना, तो टेम यानी कि टेम्परेचर जैसा लग रहा है ना, तो डिश बनाने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट है सतकोशिया जॉर्ज। ओके, अब सतकोशिया लिखा है, तो 7 कोश यानी कि 7 कॉन्टिनेंटल, है ना, तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए होगे तो आपने सुना होगा 7 कॉन्टिनेंटल फूड, है ना, तो अलग अलग डिशेज होती है, मोमो, स्प्रिंग रोल, इस टाइप से 7 कॉन्टिनेंटल, तो ऐसी 7 कॉन्टिनेंटल, 7 कोशिया, 7 कोशिया डिश यानी कि उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है अन्ना सूपा लेक, और अन्ना सूपा यानी कि अनार का सूप, तो खाने के बाद भाई आपको सूप दिया मस्त अनार का, मीठा मीठा, तो ये भी क्या है, एक तरीके से डिश है। तो अन्ना सूपा लेक भी कहाँ पे है, फिर उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु। ओके, और तमिलनाडु अब बन चुका है मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 14 है। ओके, अब तमिलनाडु के जो नाम है ना रामसर साइट्स के, आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट हम ध्यान से देखेंगे कैसे मैंने रिलेट किया, और वैसे आपको रिलेट करके इसको याद रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है ना, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव, और 4th है पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो आप ये टॉप 3 देख रहे हो ना, तो इन टॉप 3 को अभी रिसेंट जो 5 ऐड किए गए हैं, वो तमिलनाडु के 3 कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व एंड पिचावरम मैंग्रोव। अब तमिलनाडु लिखा है ना, तो तमिलनाडु को हम मेनली रिलेट करेंगे, मिल है ना यहाँ पे, मिल यानी मिलना, तो किसी से भाई मीटिंग हो रही है, मिलना हो रहा है। ठीक है, तो अब ना आप किसी को अपने घर पे मिलने के लिए बुला रहे हो, तो उसके लिए क्या बना रहे हो, कढ़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उसके लिए कढ़ी बना रहे हो, पालक बना रहे हो, और भाई चावल भी बना रहे हो, और साथ साथ में आपने लास्ट में उसको मैंगो भी सर्व किया। ठीक है, तो कढ़ी यानी कि करिकिलई बर्ड सेंचुरी, और पालक यानी कि पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और चावल और मैंगो भी दिए, तो पिचावरम और मैंग्रोव। ठीक है, कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। ओके, 4th है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। अब तमिलनाडु नाडु। ओके, तो कभी कभी ना टीचर्स आपके बचपन में ना, अगर आप बहुत शैतानी करते हो तो आपके नंबर काट लेते थे, तो आप मन में यही सोचते हो ना,
मैं भी टीचर बनूंगा तो मैं भी नंबर ना दूँ, मैं भी एक पॉइंट ना दूँ, तो ना दूँ पॉइंट तो क्या हो जाएगा फिर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। अब कुंथन कुलम लिखा है ना, तो कुंथन कुलम तो थन, ओके। तो आपने देखा होगा ना कि थान में से कपड़ा निकाल के कई सारे लोग सिलवाते हैं ना, तो जो कलर उनको चाहिए रहता है उसमें से कटवा के अपने लिए कपड़ा सिलवाते हैं। तो क्या सिलवा रहे हैं, कुंथन कुलम, तो कुंथन यानी कि थान में से कपड़ा कटवा के कुर्ता सिलवा रहे हैं। तो कुंथन कुलम क्यों, क्योंकि भाई मिलने जा रहे हैं किसी से। तो कुंथन कुलम कहाँ का है, ये भी तमिलनाडु का। ठीक है, सिक्स्थ है गल्फ ऑफ मन्नार मेनाइन बायोस्फीयर रिजर्व, और ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। अब फिर से कैसे लिखा है ना, गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मना, ओके। तो घर में भाई बहन होते हैं ना, जब एक दूसरे का सामान देने से मना कर देते हैं तो बस लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना। तो घर में कोई सामान है और आपके भाई ने मना कर दिया, कह रहे मना कर दिया, मैं ना दूँ ना दूँ ना दूँ, मना ना दूँ, तो गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, सेवेंथ है उद्यमर्थापिरम बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है इसका, उद्यमर्थाडीपिरम। ठीक है, उद्यमर्थाडीपिरम फिर से कैसे याद रखना है, दो भाई बहन है, कोई चीज़ मांगी, भाई नहीं दे रहा है तो बस उधम काटना शुरू हो गया, फिर एक दूसरे को मारपीट भी शुरू हो गई, तो उधम मार्थ दाडीपिरम, ओके। तो उधम मार्थ दाडीपिरम बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है एट्थ, और एट्थ है वेतांगलन बर्ड सेंचुरी। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दूँ कि तमिलनाडु में ना मेनली जितने भी वी लेटर से जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में हैं, ओके। यानी कि वी फॉर वैन वाला जो रामसर साइट्स हैं वो मेनली तमिलनाडु हैं, बट दो रामसर साइट्स को छोड़ के। ठीक है, तो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एक है ना हमारा पंजाब का व्यास, और दूसरा है केरला का वेम्बादनम, ओके। तो ये दोनों ना वी से हैं, बट ये केरला और पंजाब में है, ओके। और मेनली जितने बाकी बचे हुए ना सब कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, सिर्फ दो छोड़ के बाकी कहाँ पे है ना, तमिलनाडु में। तो एट्थ पे क्या है, वेदातंगलन बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। वेलोड बर्ड सेंचुरी, विम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और 11वें नंबर पे क्या है, चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्या लिखा है ना यहाँ पे, चित्रांगुडी, तो गुडी यानी कि गुड़िया, ओके। तो आप भाई किसी बच्चे से मिलने जा रहे हो तो उसके लिए गुड़िया लेके जाओगे, तो गुड्डी गुड़िया यानी कि चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, 12th नंबर पे है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सुचिंद्रम, सूची यानी कि सची है ना। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा यार मैं तेरे से मिलने आऊँगा पक्का, बहुत दिन हो गया, तो फ्रेंड क्या कह रहा है, सुची, तो सुचिंद्रम थेरूर हो जाएगा। ठीक है, 13 है, फिर से ये वी से है, तो कहाँ पे है ये, तमिलनाडु, यानी कि वैद्यव्यूर बर्ड सेंचुरी। 14 नंबर पे है कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है इसका, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो कांजीरनकुलम, ओके। कैसे हमें याद रखना है कि जब आप किसी से मिलने गए तो क्या कह रहे हो यार, शिकंजी पियेंगे, तो शिकंजी कांजी, तो कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के। सो राजस्थान में है दो रामसर साइट्स, एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो फर्स्ट रामसर साइट है, 1981 में इसको दिया गया था। अभी हमने पीछे भी से पढ़ा था ना केवलादेव और चिल्का लेक को। दूसरा है सांभर लेक 1990 में। अब कैसे से ध्यान रखना है ना, केवलादेव लिखा है ना राजस्थान, ओके। तो केवल देव यानी कि केवल देव की पूजा करने का अधिकार पहले किसको था, सिर्फ राजा को था। ठीक है, तो राजस्थान हो गया। दूसरा है सांभर लेक है ना, तो सांभर यानी कि शाम भर, तो शाम को भाई, शाम को सब लोग जाते हैं घर से बाहर, कहाँ पर, राजस्थान में है ना। तो शाम को बाहर कहाँ के लोग, राजस्थान में, क्योंकि भाई दिन में बहुत गर्मी होती है तो शाम को ही तो बाहर जाएंगे, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के हैं 3 रामसर साइट्स, पोंग डैम लेक, चंदरतल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड जो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, 2005 में इसको दर्जा दिया गया था। तो स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, पोंग डैम लेक। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है ना, हिमाचल, ओके। तो हिमाचल पे अगर आपको चलना है ना भैया, हिमाचल पे अगर आप चल के जाओगे तो अपने पैर से ही जाओगे, वो भी कैसे, पूरे दम से। तो पैर पूरे दम से रखना पड़ेगा तभी हिमाचल चढ़ पाओगे, तो पोंग डैम लेक हो जाएगा। ठीक है, अब हिमाचल पे पहुँच गए, बहुत ठंडी पड़ रही है हिमाचल पे, तो भाई चद्दर तो होना ही चाहिए, तो चंदरतल वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेणुका वेटलैंड। अब रेणुका यानी कि रेन हो रही है ना,
तो भाई रेन हो रही है, अचानक से रेन शुरू हो गई, तो आप शेल्टर ढूंढना शुरू कर देते ना, अरे यार कोई शेल्टर मिल जाए पेड़ के नीचे, तो शेल्टर मिल जाए यानी कि कोई आंचल मिल जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब। अब पंजाब के पास हैं 6 रामसर साइट्स यानी कि ओके। सो पहला है ना हरिके लेक, दूसरा है कंजली लेक, तीसरा है रोपर वेटलैंड और चौथा है व्यास, पांचवा है केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व और चौथा है ना नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो बस अब हमें इसे कैसे याद रखना है ना, क्या लिखा है पंजाब, तो पंजाब से हमें उठाना है जॉब। ओके, तो अगर किसी की जॉब मिल गई ना तो बस अपनी पहली सैलरी ही मिलते ही वो हरे हरे पत्ते उड़ाने लगा। हरे हरे पत्ते यानी कि भाई पैसों को ही तो हरे पत्ते बोलते हैं, हरे हरे पत्ते उड़ाने लगा यानी कि हरिके लेक हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजली लेक और इसको दर्जा दिया गया था 2002 में। अब कंजली तो जली। ओके, तो जैसे ही आपकी एक भाई जॉब लग गई तो आपके आस पड़ोस सब जल गए, सबकी जली। तो कंजली लेक कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट है रोपर वेटलैंड और रोपर वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब का। तो भाई आपकी जॉब लग गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, रो पड़े, तो रोपर वेटलैंड। ओके, जॉब लगते ही आपका ब्याह भी तय हो गया तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5th केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। ओके, अब क्या लिखा है ना यहाँ पे, केशवपुर मियानी कम्युनिटी, तो केश से हमें ध्यान रखना है, केश यानी कि बाल। ओके, अब पूरी कम्युनिटी के ना केश कैसे होते हैं, पंजाबी लोगों के लंबे लंबे होते हैं ना, उनका कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है। तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ का है, ये भी पंजाब का। ओके, नेक्स्ट है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये भी कहाँ का है, पंजाब का। अब नांगल लिखा है ना, तो नांगल यानी कि गल, तो पंजाबी लोग बहुत स्वीटली बोलते हैं ना, तुसी दसो जी की गल है, तो गल यानी कि नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, पंजाब में। ओके, नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश अब बन गया है सेकंड हाईएस्ट। पहले ये फर्स्ट पे था, अब सेकंड हाईएस्ट बन गया है। कितने हैं इसके पास, 10 रामसर साइट्स हैं। पहला है अपर गंगा रिवर। ठीक है, अब हमें ना उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स को याद करने के लिए मेनली इसको ना हम उत्तर से जोड़ेंगे, उत्तर आंसर। ठीक है, और वो भी किससे कि भाई एग्जाम चल रहा है क्लास में, इस तरीके से। ठीक है, पहला क्या है ना अपर गंगा रिवर, 2005 में इसको दिया गया था। अब अगर आप अपने कॉपी में ना उत्तर एकदम बढ़िया लिखोगे ना तो अपर क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। तो अपर गंगा रिवर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अब नवाब लिखा है ना भाई, तो भाई नवाब है ना, तो नवाब रथ में बैठ के जा रहे हैं, तो आप अगर गलती से उनके रथ में बैठ गए तो क्या बोलेंगे, उतर जल्दी उतर, तो उतर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब सैंडी यानी कि आपको याद करना है ना सैंडल। ओके, तो अब आजकल ना चाहे लड़के छेड़ दे लड़कियों को, चाहे लड़कियां छेड़ दे लड़कों को, दोनों भाई चप्पल जूता निकाल के तैयार हो जाते हैं। तो सैंडल निकाल के तैयार है ना, और चप्पल उतारने के पीटने के लिए, तो सैंडल उतार ली पीटने के लिए। तो सैंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। ओके, फोर्थ है सामसपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, तो सामासपुर बर्ड सेंचुरी लिखा है ना, तो समासपुर यानी कि समास है ना, तो समास हिंदी में होता है ना, तो हिंदी पढ़ी होगी आपने, समास पढ़ा होगा। तो अगर आपके पेपर में भाई समास आया है ना तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। तो उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश। ओके, फिफ्थ है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। अब ये तो आगरे से समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में। ओके, सिक्स्थ है सारसई नवर लेक। अब सारसई नवर लिखा है ना, तो सारसई यानी कि सारा सही, तो अगर आपका सारा सही है उत्तर, तब तो भाई मजे हैं, मस्त नंबर मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है सामन बर्ड सेंचुरी। अब सामन यानी कि सामान से आप रिलेट कर लो, सामान। अब कहीं से आप भाई सर से ना अपने सर पे सामान ढो के ला रहे हो, तो उतारोगे तो है ही अपने घर पे आके, तो उतार यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुर सरोवर लेक और इसको दिया गया था 2020 में। अब ना फिर से अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो भाई सब एक दूसरे का चीटिंग कर रहे हैं उत्तर लिखने के लिए और खूब शोर मचा रहे हैं, खूब शोर सरोवर हो रहा है। तो सुर सरोवर लेक कहाँ का हो जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड, ये भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। फिर से कैसे रिलेट किया हमने, हॉल में बैठे हैं सब लोग है ना, तो आपका एक फ्रेंड ना बार बार आपके आंसर शीट छीने पड़ा है, अरे यार ये भी उत्तर दिखा दे, उत्तर बता दे इसका। तो आप क्या कह रहे हो ना, हद है यार तुझे ये भी उत्तर नहीं आता, हद है तुझे इसका भी उत्तर नहीं आता। तो हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 10th है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 2022 में ही दिया गया है इसको भी।
तो क्या लिखा है ना, बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कभी कभी ना बच्चे इतना चीटिंग करने लगते हैं कि क्लास में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो बखेड़ा बाखिरा है ना, तो बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आई होप आप लोग को उत्तर प्रदेश का भी इजीली समझ में और याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट है गुजरात, और गुजरात में है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाधवाना वेटलैंड सेंचुरी एंड फोर्थ है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, नाल सरोवर लिखा है ना, तो नाल यानी कि नाले से याद करना है आपको। अगर आपको कोई कह देना आज तुझे ना रात नाले के पास गुजारनी है, तो क्या आप गुजार पाओगे? तो भाई नाले के पास आपको कोई लिटा दे तो गुजारा नहीं हो पाएगा रात भर। ओके, तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब थोल लिखा ना, तो थोल से आपको याद रखना है ढोल, और ढोल कब बजते हैं, मेनली रात में बजते हैं ना, शादी वगैरह में ढोल ढम ढम, तो गुजरात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वाधवाना वेटलैंड सेंचुरी, और ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022 में इसको भी मिला था। अब खिजाड़िया यानी कि जाड़ा, खिजाड़िया यानी कि जाड़ा, और जाड़ा ना लगना कब शुरू होता है भाई, रात में। ठंड कब लगना शुरू स्टार्ट होती है, रात में। तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात, रात। ओके, नेक्स्ट है केरला, और केरला में है अस्तामुदी लेक जिसे 2002 में दिया गया था, सस्थामकोटा लेक और वेम्बानांद कोल वेटलैंड एरिया। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जितने भी मेनली वी फॉर वैन वाले से जो रामसर साइड से, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। बट दो ऐसे हैं, एक है व्यास पंजाब में, और एक है वेम्बानंद कोल जो कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है, बाकी सारे कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना था। ठीक है, अब पहला क्या है ना, अस्तामुदी और सस्तामकोटा लेक। तो आप क्या कह रहे हो ना, अस्ता और सस्ता दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, अस्ता और सस्ता। तो आपके घर ना आजकल रोज करेला बन रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, क्या या पापा करेला सस्ता हो गया है क्या, रोज ले आते हो। तो सस्ता अस्ता, तो अस्तामुडी और सस्तामकोटा लेक दोनों कहाँ पे है ना, केरला में है। ठीक है, थर्ड है ना वेम्बानांद कोल वेटलैंड एरिया। तो आप अपनी माँ से कह रहे हो, वे माँ करेले को खाने में ना आनंद नहीं आता, वे माँ आनंद नहीं आता। तो वे माँ यानी कि वेम्बानांद कोल वेटलैंड एरिया कहाँ पे है, ये भी केरला में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा, और हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसे दर्जा दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको भी दिया गया था 2021 में। अब हरियाणा की बात हो रही है ना, तो हरियाणा के ना आजकल गेम्स में बहुत लोग आगे निकल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हरियाणा को बिलोंग करते हैं, और मेनली कुश्ती में, है ना। तो अगर आपने किसी हरियाणवी वाले से पंगा ले लिया तो वो ना सारा मैटर वहीं सुलटा देंगे। तो सुल्ता सुल्तान नेशनल पार्क हो जाएगा, कहाँ पे, हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्या लिखा है ना, भिंडवास यानी कि भिंडी जैसा लग रहा है ना, और भिंडी भाई कैसी होती है, हरी हरी, यानी कि हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है असम, और असम में है डायपोर बील, इसे भी दिया गया है 2022 में। अब डायपोर बील लिखा है ना, और असम यानी कि शाम। तो बस भाई शाम होते ही ना बेबी का डायपर बदलना पड़ता है, तो डायपर डायपोर। ओके, सो डायपर बील भी कहाँ का है, ये असम का। नेक्स्ट है सोकर वेटलैंड एरिया एंड सो मोरेरी लेक, ये कहाँ के है ना, लद्दाख में। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, ये TSO दोनों कहाँ पे है ना, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड, साख्य सागर, शिरपुर वेस्टलैंड एंड फोर्थ नंबर पे है यशवंत सागर। ठीक है, अब भोज वेटलैंड 2022 में दिया गया है इन तीनों को, यानी कि इन चारों को ही 2022 में दिया गया है। ओके, अब भोज वेटलैंड लिखा है ना, तो भोज यानी कि मध्याह्न भोजन कहते हैं ना, मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भाई इंटरवल हो गया, तो मध्याह्न मध्य यानी कि भोज वेटलैंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है साख्य सागर। ठीक है, तो साख्य लिखा है ना, तो साख्य यानी कि आपके सखा सखी यानी कि फ्रेंड, है ना। तो अगर कोई मैड हो जाता है ना, तो भाई उसके सखा सखी सब छोड़ के उसको चले जाते हैं, है ना। तो सखा सखी सब छोड़ के चले गए, इसको, मैड को। तो मैड यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि साख्य सागर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ओके, थर्ड है सिरपुर वेटलैंड, और ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और 2022 में इसे भी इंक्लूड किया गया है वेटलैंड्स में। अब सिरपुर लिखा है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना है, सिर, और सिर कहाँ है हमारा, बिल्कुल मध्य में है ना, मेन पार्ट हमारा मध्य में रहता है सर का, तो मध्य यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ यशवंत सागर। ओके,
और इसको दिया गया है दर्जा रिसेंटली 13 अगस्त 2022 को। अब यशवंत सागर लिखा है ना, तो यश है ना, तो यश मतलब क्या होता है ना, जिसके पास बहुत सारा धन पैसा आ गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा यश आ गया, तो बस भाई कभी कभी वो भी फिर मैड जैसी हरकतें करने लगते हैं। अरे बाप रे, मेरे पास इतना पैसा आ गया, तो बिल्कुल मैड जैसी हरकतें। तो मैड मध्य यानी कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, यशवंत सागर भी। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है नंदूर मध्यामर, सेकंड है लोनार लेक और तीसरा है थाने क्रीक, और इसे भी 2022 में दिया गया है। अब नंदूर लिखा है ना और मध्यामर, तो महाराष्ट्र, तो कैसे याद रखना है, महाराष्ट्र यानी कि नाश्ता, महाराष्ट्र नाश्ता। ठीक है, और नंदूर, तो नंदूर यानी कि नान। तो आप जैसे ही आपने नान देखा, आप क्या कह रहे हो, भाई नान को दूर रखो, है ना, तो मेरे नाश्ते में भाई नान मत देना। तो नान दूर कहाँ का है, महाराष्ट्र नाश्ता। ओके, नेक्स्ट है लोनार लेक, है ना, तो आप क्या कह रहे हो, लो भाई लो 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 नाश्ता, लो नाश्ता खाओ भाई, नाश्ता खाओ। तो लोनार लेक कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, थाने क्रीक लिखा है। अब थाने मुंबई महाराष्ट्र में ही है, पता ही आप लोग को, तो थाने क्रीक कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा। गोवा में है नंदा लेक, इसे भी रिसेंटली 2022 में दिया गया है। अब गोवा लिखा है ना, तो गोवा, तो गोवा में भाई बहुत आनंद आता है ना, तो आनंद, नानंदा यानी कि नंदा लेक। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2020, बस एक ही है यहाँ पे, आसन कंजर्वेशन। ठीक है, तो उत्तराखंड लिखा है ना, तो खंड से आप याद रख लो कोई कांड। ठीक है, अगर किसी ने भाई कोई कांड कर दिया ना, फिर तो वो आसान से आसान काम करने में भी उसको डर लगेगा। तो आसान यानी कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे दिया गया है 2020 में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटका, और कर्नाटका में है रंगगनाथी 2 बर्ड सेंचुरी। ठीक है, क्या नाम है इसका, रंगगनाथी 2 बर्ड सेंचुरी, इसको भी दिया गया है रिसेंटली 2022 में। ठीक है, अब रंगनाथी 2 लिखा है ना, तो रंगमंच है ना, तो रंगमंच पे क्या होते हैं भाई, लोग गाना गाते हैं, नाटक करते हैं, यानी कि ड्रामा करते हैं। तो नाटक ड्रामा रंगमंच यानी कि रंगनाथी 2 बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में है ना रुद्र सागर लेक, जिसे दिया गया था 2005 में, सिर्फ एक है यहाँ पर भी। तो त्रिपुरा, तो पूरा लिखा है यहाँ पे, और रुद्र सागर। तो आजकल चाहे कंट्रीज़ हो चाहे स्टेट हो, तो सागर के लिए, नदी के लिए बहुत लड़ाई होती है, पानी के लिए, है ना, तो इतनी बुरी तरीके से लड़ते हैं कि अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं, बिल्कुल रुद्र रूप दिखा दिया। अब पूरे दम से लड़ाई करते हैं अपने सागर के लिए कि नहीं हमें चाहिए, हमारे स्टेट को चाहिए। तो रुद्र सागर लेक कहाँ पे है, त्रिपुरा में। तो इस तरीके से लेट करके आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिजोरम, और मिजोरम में है पाला सेमिलैंड, और इसे भी रिसेंटली अभी 2022 में दिया गया है। अब पाला लिखा है ना, तो पालन पोषण माँ कैसे करती है, बिल्कुल गा गा के, है ना, जोर जोर से आपको लोरी सुना के, तो जोर जोर से मिजोरम। ओके, सो पाला सेमिलैंड कहाँ पर है, मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में 2 रामसर साइट्स हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और इसे दिया गया है 2002 में दर्जा। सेकंड है सुंदरवन डेल्टा रीजन, जो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का। ठीक है, अब सुंदरवन है लार्जेस्ट, याद रखना है आपको। अब कोई चीज़ सुंदर है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा देखने आ रहे हैं वहाँ पे, तो बस इसे क्या कर दिया गया ना, लार्जेस्ट बना दिया गया। तो इस तरीके से याद रखना है, लार्जेस्ट बना दिया गया क्योंकि भाई सुंदर है। सो सुंदरवन डेल्टा रीजन कहाँ पे है, लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब सुंदरवन डेल्टा पता ही आपको वेस्ट बंगाल में, अब कोलकाता लिखा ही है, तो ऐसे समझ में आ रहा है वेस्ट बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट है मणिपुर, और मणिपुर में है लोकतक लेक। ठीक है, अब लोकतक, तो हमने वो भी याद किया था ना, लोकतक झील वगैरह। तो लोकतक, तो लोग ना टकटकी लगा के देखेंगे, अगर आपके को मणि मिल गई, तो मणि, अगर आपके पास मणि है ना, आप उसको खुलेआम लेके घूम रहे हो, तो लोग टकटकी लगा के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार, और बिहार का भी एकमात्र कौन सा है, कवर ताल लेक, 2020 में इसको मिला था। अब कबर है ना, तो अब आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं ना, खबरदार बेटा जो तूने हार मानी, तो खबरदार, तो कबर ताल लेक कहाँ पे है, बिहार में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ना 5 हैं। सबसे पहला क्या है, वुलर लेक, इसको दिया गया था 1990 में। अब वुलर यानी कि वूल लिखा है ना, तो भाई जब बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है, बिल्कुल जमने वाली ठंड पड़ती है, तो वूल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हुकेरा यानी कि हुक्का, फिर मन करता है भाई हुक्का पे, तो जम्मू वाले फिर हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, तो हुकेरा वेटलैंड भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सरनीन सर एंड मनसर लेक। ओके,
अब कैसे ध्यान रखना है ना, जम्मू लिखा है तो जम्मू यानी कि जामुन, तो आपको किसी ने जामुन खाने को दिए लेकिन भाई वो सड़े हुए निकल गए, फिर उसको एक आपने खाया, फिर वो आपका पूरा मन हो गया खराब। तो सरनी यानी कि सड़ी, तो सड़ी हुई निकल गई जामुन और फिर पूरा मन खराब हो गया। तो सरनी सर और मनसर लेक कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। 4th नंबर का है हेगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और इसको भी दिया गया है 2022 में। अब हेगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व लिखा है ना यहाँ पे, हेगैम, तो हेगैम यानी कि घाम, तो घाम किसको कहते हैं ना, धूप को कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बिल्कुल जमने वाली, तो अंदर ही अंदर लगते हैं भगवान घाम हो जाए, धूप हो जाए, तो धूप हो जाए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ओके, और इसे भी 2022 में दिया गया है शालबग, ठीक है। तो शालबग लिखा है ना, तो शॉल भाई कब ओढ़ेंगे? जब बिल्कुल जमने वाली ठंड हो जाती है ना, हवा खूब चलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। सो जितने भी 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में अब प्रेजेंट, उसे आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब इसी से रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, बेस्ट 10 MCQ क्वेश्चंस फटाफट से इसी वीडियो से, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट? सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? ओके, फटाफट से आपको इसका आंसर सोचना है। कैसे हमने याद किया था कि उसी देश में होगा ना जो भाई सारे वेटलैंड यूनाइटेड हो जहाँ के, तो यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भोज आर्द्र भूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताना है आपको करेक्ट आंसर। भोज, तो कैसे याद किया था हमने? भोज यानी कि मध्याह्न भोजन, मध्य यानी कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? भारत में वर्तमान में किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे सर्वाधिक है? तो किसकी है सबसे अधिक? तमिलनाडु की। कितनी है तमिलनाडु में? 14 रामसर साइट्स, ओके। और सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी है, और यूपी की में कितनी है? 10 रामसर साइट्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है, कहाँ का? यस, ऑप्शन ए रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन डिड द रामसर कन्वेंशन स्टार्ट वर्किंग? रामसर कन्वेंशन ने कब काम करना शुरू किया था? तो कब काम करना इसने शुरू किया था? तो ये आखिर बना कब था? तो ट्रीटी पहली बार कब साइन की गई थी? तो ये साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 में, है ना। और काम करना इसने कब चालू किया? जब सबने भाई किस करके मंजूरी दी, तो किस करके मंजूरी दी, यानी कि 21 दिसंबर 1975, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद आ गया होगा कैसे हमने याद किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा वही होगा ना जो सबसे सुंदर होगा, तो सुंदरवन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल, ओके। तो इस तरीके से हमें याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन हेल्ड? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था पहला सम्मेलन? कहाँ पे? यस, ईरान, रामसर 1971 में, और रामसर के बाद से ही रामसर साइट्स इसका नाम पड़ गया है, ओके। 8th क्वेश्चन इज व्हेन डिड इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो कब बना भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा? कैसे हमने याद रखा था? कब ट्रीटी ऑर्गेनाइज हुई थी पहली बार? 2 फरवरी 1971 को, है ना। तो बस -1 और +1 कर दिया, तो +1, ओके, यानी कि 1982, और -1 यानी कि 1 फेब, तो 1 फेब 1982 को भारत इस रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का विषय क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ओके। तो इस बार ये इसकी थीम थी, याद रखना है आपको। 10th क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? विश्व का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पूछा है ना, तो हमने याद किया था ना विश्व का प्रथम, तो विश्व का प्रथम यानी कि बर्गर, तो बर्गर को लेके आए ट्रे में, यानी कि कोबर्ग पेनिसुला, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बने वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सो अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, ओके। सो एक साइड लेफ्ट साइड में आपको दे रखे हैं रामसर साइट्स और राइट साइड में है उनके स्टेट्स, तो आपको इसका
करेक्ट आंसर नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है मैच करके। तो वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें और लाइक करें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।